क्रिकेट के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत और श्रीलंका में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, उससे बांग्लादेश बाहर हो चुका है। उसकी जगह अब स्कॉटलैंड को मौका दिया जा रहा है खेलने के लिए, और पाकिस्तान भी उसी राह पर चल पड़ा है। यानी कि पाकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, लिहाजा हम भी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेंगे। यानी कि वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में दो अच्छी टीम्स बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों नहीं खेलेंगे। और कारण राजनीति, कारण जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से इस खबर को लेकर क्या सुगबुगाहट है और इस वक्त क्या खबर आ रही है, गौर फरमाएं। बीबीसी उर्दू के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार गृह मंत्री और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी सोमवार यानी आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भागीदारी पर फैसला इस बैठक में लिया जाएगा। बयान में कहा गया कि पीसीबी अध्यक्ष बांग्लादेश क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के संबंध में पूरी स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे और साथ ही प्रधानमंत्री को अपनी सिफारिश भी बताएंगे। गौरतलब है कि शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को इस आयोजन में शामिल करने की घोषणा की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में T20 वर्ल्ड कप मुकाबला खेलने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश ने न खेलने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। आईसीसी की घोषणा से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ खड़ा है। और आपको समझना पड़ेगा यह विवाद क्यों पैदा हुआ। यह विवाद इसलिए पैदा होता है कि शाहरुख खान की टीम केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदती है, जो कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं आईपीएल के लिए। उसके बाद देवकी नंदन ठाकुर का पहला बयान आता है जिसमें वो शाहरुख खान को देश का गद्दार बताते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जिसमें नंदकिशोर गुर्जर, संगीत सोम, ये तमाम लोग मैदान में उतर आते हैं। यानी कि जो हिंदुत्ववादी दल हैं वो शाहरुख खान पर हमला शुरू कर देते हैं। इससे घबराकर बीसीसीआई केकेआर से कहता है कि आपको मुस्तफिजुर रहमान को लेने की जरूरत नहीं है। यह बात अलग है कि यही पैमाना मुकेश अंबानी के लिए नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी की मुंबई इंडियन एमिरेट्स में शाकिब अल हसन खेल रहे होते हैं और फाइनल में, दुबई में होने वाले फाइनल में वो शिरकत भी करते हैं। यानी कि शाहरुख खान के लिए जो नियम है वो मुकेश अंबानी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं। इनफैक्ट ये जो देवकी नंदन ठाकुर हैं, नंदकिशोर गुर्जर हैं, संगीत सोम हैं, इनमें से किसी ने हिम्मत नहीं की मुकेश अंबानी पर सवाल उठाने की, मुकेश अंबानी को देश का गद्दार कहने की, क्योंकि शाकिब अल हसन मुस्तफिजुर रहमान से कई बड़े खिलाड़ी हैं और शाकिब अल हसन मुंबई इंडियन एमिरेट्स के लिए दुबई के फाइनल में खेले। मगर कहानी का लबोलबाब क्या है दोस्तों? यानी कि कुछ चंद मुट्ठी भर नेता एक धर्मगुरु शाहरुख खान को गाली देते हैं। हालांकि उनमें हिम्मत नहीं होती बीसीसीआई से सवाल करने की, खेल मंत्री से सवाल करने की, मुकेश अंबानी से सवाल करने की। मगर इससे हमारा बीसीसीआई जो है वो इतना हिल जाता है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को कहता है टाटा, गुड बाय, सी यू। अब इसके बाद बांग्लादेश में क्या होता है? बांग्लादेश इसे अपनी इज्जत का सवाल बना देता है। वो कहता है कि मुस्तफिजुर रहमान की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर बांग्लादेश यह भी कहता है कि इस वक्त भारत के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ कई लोग बयान दे रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हाल ही में एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया था। उसको लेकर भारत में एक बड़े तबके में नाराजगी होती है। अब यहां बांग्लादेश यह कहता है कि जब भारत के अंदर एक धर्मगुरु के कहने पर और चंद नेताओं के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर के बाहर कर दिया गया, तो हमारे खिलाड़ी, हमारे दर्शक जो भारत जाएंगे, आप उन्हें सुरक्षा कैसे देंगे? आईसीसी कहता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहता है कि उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी। मगर आप जानते हैं दोस्तों, इसका पूरा भरोसा नहीं दिया जा सकता। अब बांग्लादेश ये कहता है कि आप हमारे सारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दें, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे भारत ने अपने सारे मैचेस पाकिस्तान में खेलने के बजाय उसे दुबई में शिफ्ट कर दिया था। बांग्लादेश कहता है कि जो सुविधा भारत के लिए की गई थी वही हमारे लिए किया जाए और हमारे सारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। आईसीसी मना कर देता है।
बांग्लादेश कहता है ये दोहरे मापदंड है, भारत के लिए तो आपने शिफ्ट कर दिए मगर हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे क्रिकेटर्स की भी जान को खतरा है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर लगातार भारत में कई नेता, कई धर्मगुरु भड़काऊ बयान दे रहे हैं। नतीजा, जब आईसीसी बांग्लादेश की बात नहीं मानता तो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने से मना कर देता है। पाकिस्तान भी उसके पक्ष में आ जाता है और वो कहता है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। नतीजा आपके सामने। यह पहली बार है जब दो बड़ी टीम्स T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही होंगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं खेल रहे होंगे, यानी कि हम क्रिकेट प्रेमियों को, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला शायद न देखने को मिले, जो अपने आप में चिंताजनक है। मगर मैं आपके सामने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रखना चाहता हूं। बड़ा प्रश्न, भारत में चंद लोगों ने बवाल किया और हमारा बीसीसीआई झुक गया। सबसे बड़ी बात, यह बीसीसीआई का ही फैसला था जिसके चलते मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर खरीद सका। इसमें शाहरुख खान का कोई दोष नहीं है, लिहाजा उन्हें देशद्रोही बताने के कोई मायने नहीं है। मगर उससे भी बड़ी बात, भारत के अंदर चंद लोग बवाल करते हैं और उनकी बात को मान लिया जाता है, क्योंकि देवकी नंदन ठाकुर अमित शाह तो है नहीं। हजारों नंदकिशोर गुर्जर और संगीत सोम मिल भी जाएं तो वो प्रधानमंत्री की बराबरी नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी की बराबरी नहीं कर सकते। अगर तो कोई बहुत बड़ा नेता कह रहा होता तो बात समझ आती। किसी ने बात नहीं की, यहां तक कि हमारे खेल मंत्री ने भी नहीं कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की तरफ से नहीं खेलना चाहिए। चंद लोगों ने कहा और बीसीसीआई उसके सामने झुक गया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, दुनिया को यह क्या संदेश जा रहा है कि भारत की सरकार से जुड़ी एजेंसीज कुछ कट्टरपंथी तबकों के सामने झुक रही हैं और इससे भारत की साख को, भारत की इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है। बताइए, जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है या गलत? या तो और हिम्मत दिखाइए। अगर आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है तो भारत को कूटनीतिक तौर पर उग्र कदम उठाने चाहिए। हमारे राजदूत को वापस बुला लेना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश हमारी बात नहीं मान रहा है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश चाइना के मोहरे के तौर पर काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना तीनों एक साथ हो गए और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऊपर से भारत के अंदर से कुछ आवाजें उठती हैं और उसके सामने हमारा बीसीसीआई झुक जाता है, हमारी सरकार बेबस हो जाती है। दोस्तों, इस वक्त भारत दुनिया में क्रिकेट का पावर सेंटर है। क्रिकेट का सारा पैसा, सारी ताकत भारत के अंदर है। आईपीएल में खेलने के लिए हर बड़ा खिलाड़ी उतावला है, क्योंकि पैसा यहां पर है। अब आप मुझे बताइए, जब यह सब होगा, भारत के अंदर चंद लोग बवाल करेंगे और उसके चलते हमारा पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, तो इससे भारत की साख, भारत की आन बान और शान पर क्या असर पड़ने वाला है? कभी आपने इस बात पर गौर किया है? मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट के हवाले से ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।